ओम शांति। आप सभी उत्सुक हैं हमारे भाई साहब राजू भाई जी को सुनने के लिए। एक बात मैं बता दूं कि आप सभी पीस ऑफ माइंड चैनल देखते हो, उसमें एक टॉक शो आता है, उसमें भी राजू भाई का अनमोल रतन प्रतिदिन आते हैं, तो सुनते ही होंगे और सुनना। अभी मैं राजू भाई को ही माइक देती हूँ, जो हम सबको सुरक्षा का कवच पहनाएंगे। अंतिम समय क्या है, कब होगा, वो तो बाबा जाने, लेकिन हमको एवर रेडी रहना है। ओम शांति। सभी 2 मिनट के लिए अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बाबा का आवाहन करो। धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। हर लम्हा दीप बन के जले, कांटों पे भी मेरे संग संग चले। अब तो लगता है जन्नत बनी हयात। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। ओम शांति। इस व्यक्ति मास में, वरदानी मास में, हम सभी बाबा के बच्चे देश और विदेश में
चारों तरफ बहुत अच्छी तपस्या करते हैं, अपनी अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर स्वयं को समर्थ शक्तिशाली बनाते हैं। समय प्रति समय मीठे बाबा ने हमें इस कलयुगी सृष्टि की अंतिम समय की चेतावनी दी है। कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे, सब कुछ अचानक होगा और अचानक के पहले आप बच्चों को एवर रेडी रहना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हम सब नए नए समाचार सुनते, प्रकृति की हलचल को भी देख रहे हैं। एक ओर पांचों विकार अपना फुल फोर्स दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ प्रकृति के पांचों तत्व अचानक कई बार ऐसे तूफान लगते हैं जो कहते हैं पहली बार हमने ऐसा देखा। हम सबको बाबा ने हर प्रकार की सेफ्टी के साधन बताए हैं और उसके अनुसार जैसे वीआईपीज होते हैं तो उनको सेफ्टी के लिए पहले से ही कोई न कोई कवच पहनने के लिए कहा जाता है। आजकल तो बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, लेकिन बाबा ने हम सबको ऐसे साधन दिए हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देते, लेकिन अंदर ही अंदर जो बच्चे अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं, अंतर्मुखी बन करके रहते हैं, वो बाह्य वातावरण के प्रभाव से सेफ रहते हैं। क्योंकि आज वातावरण के अंदर इन विकारों की प्रवेशता होने के कारण एक और कई प्रकार की कलयुग की लास्ट विद्या जो है उसमें हम सबको सेफ रहने की जरूरत है। और वो विद्या कई आत्माएं एक दूसरे पर ईर्ष्या के बस, स्वार्थ के बस प्रयोग करती हैं। वो तंत्र मंत्र के रूप में, जादू टोने के रूप में, या किसी न किसी तरह की इविल स्पिरिट्स के आधार से बाबा ने अपने बच्चों को इस नेगेटिव वातावरण में, कलयुगी वातावरण में, जबकि चारों तरफ इसका बहुत बड़ा प्रभाव फैल रहा है, उसमें अपनी सुरक्षा के लिए भी साधन बताए हैं। अगर हमारे विचार बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत पवित्र हैं, शुद्ध हैं और कर्मों में बहुत शुद्धता और श्रेष्ठता है, तो कोई भी, कैसी भी आत्माएं किसी भी भावना का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं डाल पाती। आज मैं आपको बाबा के द्वारा बताए हुए कई सुरक्षा कवच बताता हूँ जो हमारे साथ रहने चाहिए। सबसे पहले एक बहुत सुंदर सुरक्षा कवच है अपने पॉजिटिव, शुद्ध, सकारात्मक विचारों का। कई बार हम अपने लिए, परिवार के लिए
कोई भी कार्य प्रारंभ करने के पहले ही कुछ गलत सोचने लगते हैं, ऐसा न हो जाए, ये न हो जाए। कोई भी कार्य प्रारंभ करने के पहले या कहीं भी जाने के पहले बाबा ने हम सबको एक बहुत सुंदर विधि बताई और कई बाबा के बच्चे उसे पालन करते हैं। जब भी बाबा के किसी भी कार्य के लिए, लौकिक अलौकिक के लिए हम घर से निकलते हैं तो सबसे पहले 1 मिनट बाबा के सामने दृष्टि लेकर के, शक्ति लेकर के, और बाबा से बहुत प्यार से संकल्प करा के, बाबा आप हमारे साथ हैं, आपको साथ लेकर के हमें चलना है, आप हमारे साथ चलो। सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ हम सबका बाबा हमारे साथ है, और जहाँ साथ है वहाँ कोई भी बात गलत नहीं हो सकती। इसलिए हर स्थान पर बाबा के हर बच्चों के घरों में बाबा का फोटो तो रहता ही है, लेकिन एक छोटा सा बाबा का कमरा जहाँ पर हम आते और जाते समय 1 मिनट के लिए बाबा से दृष्टि लें, शक्ति लें, बाबा को साथ लें और फिर कार्य के लिए निकलें। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैंने अपनी बड़ी दादी प्रकाश मणि से बहुत कुछ सीखा है। दादी जी किसी भी स्थान पर किसी भी कार्य के लिए जाती थी। हम जब पांडव भवन में साथ थे तो गाड़ी में सामान होगा, सब तैयारियां हो गई होंगी, हम सब विदाई के लिए खड़े होंगे, तो दादी बाबा के कमरे में जरूर जाती थी। जा कर के 2 मिनट 3 मिनट बैठ कर के बाबा से शक्ति लेती थी, बात करती थी, और बाहर आकर के छुट्टी लेने के पहले कहती थी, आज बाबा ने मुझे ये कहा, आज बाबा का ये इशारा है। तो हम समझते थे शायद दादी को कोई ट्रांस में या कैसे बाबा कहता है। एक दिन दादी जी बाबा के कमरे में गई, सामान लोड हो गया था, तैयारी हो गई थी, और बाहर आके कहती है, बाबा ने आज मुझे छुट्टी नहीं दी, ये सामान उतार दो, मैं नहीं जाऊंगी। हम लोग सोचने लगे दादी ऐसा क्यों कह रही है, क्या ऐसा बाबा कह दिया, कैसे इनको कहा। साकार में तो बाबा नहीं बैठे हैं, कमरा है, फोटो रखा है, लेकिन दादी जी की इतनी भावना थी कि जो बाबा कहता है वो कैच करती थी। तो दादी जी आकर के कहने लगी, बाबा ने आज मुझे हरी झंडी दिखाने के बजाय लाल झंडी दिखा दी, मैं नहीं जाऊंगी, और सामान उतार दिया। 2-3 दिन के बाद पता चला कि जहाँ दादी जी को जाना था वहाँ कुछ अनहोनी होने वाली थी, बाबा ने नहीं जाने दिया। मना इतना दादी को बाबा से स्नेह था और संबंध था, जो हर समय बाबा उनको गाइड करता था, उनकी सुरक्षा के लिए जैसे बाबा उनके साथ था। हम सभी बाबा के बच्चों को भले स्थूल साधन है, हमारी भावनाएं हैं, और भावनाओं के आधार से अगर हम चलते हैं तो कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं हो सकता, नियम बना करके। और जब वापस आती थी दादी जी कहीं से भी, तो पहले कहती थी आप लोगों से बाद में मिलूंगी, मैं बाबा के पास जाके मिल के आती हूँ। कमरे में जाके 2 मिनट बैठ के बाबा को अपने टूर का, अपने समाज सेवाओं का समाचार सुना के फिर हम लोगों को सुनाती थी। तो एक विधि बनाई, और ये विधि सफलता का साधन है, ये हमारी सुरक्षा का साधन है। जब हम सब कहते हैं बाबा हमारे साथ है, कौन है बाबा? साधारण हस्ती नहीं, कई बार बाबा शब्द कहने से
लौकिक रीति से कॉमन बात हो जाती है, लेकिन स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान सर्वसमर्थ जिन बच्चों के साथ है उनका कोई क्या कर सकता है? विचार करके सोचना, क्या कर सकता है कोई? लेकिन आज उसने ये कर दिया, आज उसने ये कर दिया, कई प्रकार की जब कंप्लेन कोई करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे बाबा को भूल गए। बाबा हमारा साथ है, साथी है। जिसके साथ और साथी इतना सर्वशक्तिवान है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। उनकी शक्तियों को साथ लेके चले। सबसे बड़ा सुरक्षा का साधन है बाबा का हाथ और साथ, और हाथ है श्रीमत। कोई स्थूल हाथ तो नहीं बाबा को, श्रीमत। और बाबा कई बार कहते हैं श्रीमत सिर माथे। हमारी दादी जानकी जी की कुछ एक क्लासेस चली हैं, सुनी होगी आपने। बाबा की शिक्षाएं संगम पर हमारी रक्षा करती हैं। जो बाबा ने शिक्षाएं दी हैं वो ऐसी रक्षा करती हैं, अगर कोई संपूर्ण रीति से उन शिक्षाओं को पालन करता है तो कभी कोई अशुभ उनके साथ हो ही नहीं सकता। शिक्षाएं रक्षा करती हैं। हम बाबा की शिक्षाओं को दरकिनार कर दें, भूल जाएं और कहें मेरे साथ इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, माना बाबा की शिक्षाओं में कहीं न कहीं श्रीमत में या तो मनमत या कहीं परमत कुछ न कुछ उसका प्रभाव है। इसलिए हर एक जो हमारे मूल 4 नियम हैं, मर्यादाएं हैं, उनको दृढ़ता के साथ अगर हम पालन करते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं। पहला तो यही है कि हम सब पवित्रता की वैल्यू को समझें। बाबा ने जो हमें ये पहला व्रत दिया है, ब्रह्मचर्य व्रत कहा है, लेकिन जब पवित्रता की बात आती है तो उसमें सभी प्रकार के विकारों पर जीत। मुझे क्या किसी से चाहिए? अगर हम अपनी संपूर्ण पवित्रता की स्टेज को समझ करके मन वचन कर्म की आंतरिक शुद्धता को बढ़ाते हैं, किसी से कोई स्वार्थ भावना नहीं है, ईर्ष्या की भावना नहीं है, बदला लेने की भावना नहीं है, किसी से मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, बाबा मुझे दे रहा है, दाता वो है, किसी व्यक्ति से मुझे क्या चाहिए। और जहाँ जरा भी चाहनाएं हैं, एक शब्द बाबा का याद रखना, जहाँ कामनाएं हैं वहाँ सामना नहीं किया जा सकता है। कोई भी बात जो अशुद्ध है, अशुभ है, उसका सामना हम तभी कर सकते हैं जब हम कामना रहित हैं। हमारी सब कामनाएं बाबा ने पूरी की हैं। कौन सी चीज़ किसी के पास कमी है? कोई किसी से भेंट करता है तो हो सकता है उसको कमी महसूस हो रही हो, लेकिन जितना जिसको जो कुछ मिला है संगम पर वो अथाह है, अपार है। उसका चिंतन करते बहुत बहुत शुद्ध संकल्पों से भरपूर रहें और सर्व प्राप्तियों से संपन्न स्टेज रहे। और एक भावना है कि मुझे सबको देना है, मुझे कुछ लेना नहीं है किसी से। मेरे बाबा ने इतना मुझे दिया है जो मैं सबको देने के लिए जा रहा हूँ। दूँ, दृष्टि से दो, बोल से दो, अपने संपर्क संबंध से दो, अच्छे वाइब्रेशन दे दो, अच्छी भावनाओं का उन्हें प्रभाव पहुँचे कि इनके पास आते, इनको देखते, इनसे मिलते मुझे बहुत कुछ शांति मिली, सुकून मिला, बहुत कुछ प्राप्त। हम इतने शुद्ध पवित्र संकल्पों से अपने आप को भरपूर रखें जो हर एक को लगे कि ये हमें कुछ दे रहे हैं।
अपने इस विद्यालय की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि हम सब बाबा के देने वाले दाता बच्चे हैं, मांगता नहीं है, कोई से कुछ चाहिए नहीं हमें। और अगर कुछ कोई दे भी रहा है तो अपना भाग्य बना रहा है। व्यक्तिगत मुझे क्या चाहिए? विश्व परिवर्तन के लिए, स्थापना के कार्य में अगर कोई मदद करता है तन से, मन से, धन से, समय से, तो रिटर्न में उसको एक का कई गुना प्राप्ति हो जाती है। व्यक्तिगत मुझे नहीं चाहिए किसी से। तो अंदर से कामना रहित दातापन की भावना और बहुत पवित्र शुद्ध विचार, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ऐसी भावनाएं जब रहती हैं तो कोई का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ता। इसलिए सभी ये जो 4 मुख्य नियम हैं, इन नियमों को बहुत दृढ़ता के साथ पालन करना है। इसमें अलबेला नहीं बनना। चल जाता है, क्या करें, करना पड़ता है। कई बार हम इन 4 नियमों में थोड़ा थोड़ा अपने को लूज कर लेते हैं। आज जितने भी प्रभाव पड़ते हैं किसी के ऊपर भी, अधिकतर देखा गया है खान पान से पड़ते हैं। कुछ खिला देते हैं। कुछ समय पहले एक समाचार सुना होगा, हमारा एक भाई बहुत अनन्य समर्पित था, ट्रेन में आ रहा था, आजू बाजू में लोग बैठे थे। अब उनकी क्या भावनाएं थी? बहुत प्यार से आपस में बैठते, हंसते बेलते, परिवार की तरह से मिल गए, घुल मिल गए, बात करते रहे। और बाद में ये भी कहते हैं, हम समझते हैं आप ब्रह्मा कुमार हैं, आप किसी के हाथ का खाते नहीं हैं, तो बहुत अच्छा नियम है। महिमा करने लगे, बहुत अच्छा नियम है, बहुत अच्छी धारणाएं हैं। महिमा किया, सब कुछ किया, और बाद में एक बिस्कुट का पैकेट निकाल के, ये तो अनटच है, ये तो आप लोग खाते होंगे ना, एक खा लेंगे। आपस में देने लगे, सब खाने लगे, और उसको दिया, और पता नहीं उसमें क्या रखा था, क्या था। वो खाते ही सो गया, नींद आई, सो गया, और सारा सामान लेके वो चले गए, सारा चोरी करके ले गए। और जब स्टेशन क्रॉस हो गए उसके बाद उसकी नींद खुली तो देखा कुछ है ही नहीं, सब चला गया। लोग ऐसे ऐसे आजकल कार्य करते हैं। बाबा ने हमें शिक्षा दी है, बच्चे समय पर खाओ, जो अपने हाथ का बनाया हुआ शुद्ध खाओ। क्यों किसी के हाथ का लेते हो, क्यों खाते हो, क्या जरूरत है? इतना तो अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। शुद्ध अन्न है। कितना बाबा की ये शिक्षा हमारी रक्षा करती है कि हम चलते फिरते इधर उधर कोई कुछ भी खा रहा हो, कुछ भी ऑफर कर रहा हो, और अगर मान लो कहीं हम कुछ खाते भी हैं तो एक भावना रहे कि जो हम खा रहे हैं वो हम सबको ऑफर करते हैं। इसकी परहेज बहुत दृढ़ता के साथ करना है। इस समय अपनी मानसिक स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए तन पर भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन अधिकतर मन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कई ब्राह्मण बच्चों का योग ही नहीं लगता, और कई बार बातें कंप्लेन करते हैं, हम बाबा को याद करते हैं, योग नहीं लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बुद्धि भटकती है। लीकेज को कोई नहीं ध्यान देता, कंप्लेन हमेशा करते हैं। कौन सी ऐसी लीकेज है? बाबा कहता है बाप को याद करना, इससे इतनी बड़ी प्राप्तियां जिससे हो रही हैं, इतनी अच्छी जीवन जिसने हमारी बनाई, इस कलयुग के अंदर जिसने हमें जीना सिखाया, उस बाबा को हम याद नहीं कर पाते। क्या बड़ी बात, क्यों नहीं याद कर पाते? कहीं ना कहीं सूक्ष्म में लीकेज है, और उस लीकेज को हमें बंद करना है। कुछ भी हो रहा है, कैसी भी बातें अगर किसी के सामने आ रही हैं, और अंतिम समय में सब कुछ अति में जाना है। अति के बाद अंत होता है, ऐसे अंत नहीं होगा सृष्टि का। हर चीज अपना अति का रूप लेगी। हमारे पिछले रहे हुए हिसाब किताब भी हैं, वो शरीर के ऊपर प्रभाव डालते हैं, मन के ऊपर प्रभाव डालते हैं, कहीं न कहीं से कोई न कोई ऊपर प्रभाव डालते हैं। अगर हम बाबा की याद में हैं और बहुत हल्के रूप से उस बात को लेते हैं
कभी भी कोई बड़ी बात भी शरीर की, मन की, परिवार के अंदर आर्थिक, शारीरिक, पारिवारिक प्रॉब्लम या परिस्थिति आती भी है तो बाबा ने कहा है बच्चे अधिक उसका चिंतन नहीं करो, सोच सोच करके बड़ा नहीं बनाओ बात को। कई बातें सोचने से बड़ी हो जाती है, अधिक सोच लेते और सोच लेते तो पहले दिमाग पर आता है, फिर शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। दादी जी का एक मंत्र याद रखना। हमारी जानकी दादी ने हमें लास्ट में एक बहुत अच्छा मंत्र पढ़ाया, जब भी कोई बात लेके जाओ डोंट थिंक। तो मैं हंसता था, कहता दादी सोचना तो पड़ेगा ना, कोई बात है कैसी, डोंट थिंक क्यों सोचता है, बाबा बैठा है सब ठीक हो जाएगा। इतना बाबा में विश्वास कि बाबा बैठा है, तुमको सोचने की जरूरत नहीं, तुम शुभ भावनाएं रखो, शुभ भावना का दान दो, सहयोग दो, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने अपने सोचने पर भी कंट्रोल किया हुआ था। बोलने की बात तो बहुत बड़ी बात है, मुझे नहीं सोचना है। जब इसका बाबा यज्ञ रक्षक है, यज्ञ रखवाला है, तो हम लोग सोच सोच करके अपनी बुद्धि को भारी क्यों करते, तनाव में क्यों आते? तो अधिक सोचना, और अगर वर्णन कर रहे हैं कहीं भी तो वर्णन करने से तो राई पहाड़ बन जाती। इसलिए कोई भी पेपर आता है, कोई भी बातें आती हैं, सबसे अच्छा स्थान है बाबा का कमरा। बाबा के पास जाओ, बैठो। कई बहनों ने, सेंटर्स पर रहने वालों ने बाबा को इतना अपना फ्रेंड बनाया है, साथी बनाया है, जो बात आती है बाबा के पास जाते हैं, सुना के आ जाते हैं, जैसे कोई बैठा है सुनने के लिए, और सुन करके उनको हल कर देता है, गाइड करता है। उस समय भले लगता है पता नहीं सुना या नहीं सुना, लेकिन कहीं ना कहीं से उसके लिए रास्ता निकल आता है, बाबा उसको मदद कर देता है। हम सब बाबा के बच्चों को इस समय कोई भी परिस्थिति, कोई भी बड़े से बड़ी बात हिसाब किताब के रूप में आती भी है, उसको अधिक सोच करके बड़ा नहीं करना है, और वर्णन तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके आगे वर्णन किया ना, वो सब दवाई अपनी बताना शुरू करते हैं, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। बाबा की दवाई भूल जाएगी और इंसान की दवाइयाँ याद आने लगेंगी। इसलिए हम सब पहले अपने सोच पर नियंत्रण करें, अपने बोल पर नियंत्रण करें, स्वराज्य अधिकारी बने। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे साथ स्वयं भगवान है, सर्वशक्तिमान है। बुलाओ बाबा को ऐसे, बार बार आप जाने की कोशिश नहीं करो बाबा के पास। मैं कहता हूँ बाबा को बुलाओ, बाबा मैं तो नहीं आ पाता हूँ, आप तो आ सकते हो ना। लेकिन बाबा उनके पास आता है जिनका बहुत स्वच्छ मन है, बहुत निर्मल है, परम पवित्र है। ऐसे थोड़ी किसी के पास आ जाएगा। अगर जरा भी इसके अंदर कोई खोट है, मैल है, व्यर्थ का चिंतन है, किसी के बारे में उल्टा सीधा सोच रहे हैं, तो यहाँ पर गंदगी है, और उस गंदगी में भगवान को कैसे बैठाएंगे, कैसे स्थान लेगा वो। और कई बार बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरे साथ कंबाइंड रहो ना। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति तुमको बहुत मदद करेगी, हिम्मत दिलाएगी, आपके लिए सुरक्षा बन जाएगी। लेकिन कंबाइंड रहेगा कैसे जब तक हमारा मन स्वच्छ नहीं, पवित्र नहीं, हम लाइट नहीं हैं, हम भारी भारी हैं, बोझ वाले। एक बार बाबा ने बड़ी रमणीक मुरली चलाई थी, हमारे टीचर्स को याद होगा। बाबा ने कहा जोड़ी समान अच्छी लगती है, कोई मोटा हो, कोई पतला हो, कोई लंबा हो, कोई नाटा हो, तो जोड़ी अच्छी नहीं लगती। दुनिया के अंदर कोई गोरा है, कोई काला, तो जोड़ी अच्छी नहीं लगती। जोड़ी देख करके ही सौदा करते हैं। और तुम बच्चे बाबा को जोड़ीदार बनाना चाहते हो, साथ रखना चाहते हो, तो जैसा मैं है ऐसा बनो।
कितना बाबा लाइट है, हल्का है, और हम भारी भारी हैं। सोच सोच करके अपने को बोझिल बना लिया, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। वो जोड़ी बनती नहीं है। वो एकदम प्योर गोरा है और हम एकदम विकारों के अंदर, बुराइयों के अंदर लिप्त, कहीं ना कहीं गंदगी लेके बैठे हैं। जोड़ी अच्छी नहीं। इसलिए हम सब बाबा के बच्चों को भगवान के साथ साथ रहना है, कंबाइंड रहना है। और जैसी उसकी ड्रेस है, अगर ड्रेस में भी अंतर है तो भी हम मिलन नहीं बना सकते। हम मिट्टी की ड्रेस में है, वो लाइट की ड्रेस में है। शिव बाबा को कौन सी ड्रेस है इस समय? सदा उसी ड्रेस में रहता है, मिट्टी ड्रेस में आता ही नहीं है। पहले तो चलो भाई दादी में आया, गुलजार दादी में भी आया, आना पड़ा। वर्तमान समय तो निरंतर वो लाइट की ड्रेस में रहता है। ब्रह्मा बाबा की लाइट की ड्रेस है और ब्रह्मा बाबा की लाइट की ड्रेस में शिव बाबा की प्रवेशता होती है। दोनों लाइट हो गए, समान हो गए, जोड़ी बन गए। हम सब बाबा के बच्चों को इस समय बहुत लाइट रहने की जरूरत है। हल्का, बोझ नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई चिंतन नहीं। जो सबसे बड़ा बोझ बाबा ने इस बार ही बताया मुरली में, अपने पुराने संस्कारों का है। अपने पुराने संस्कार ऐसे प्रबल हैं जो कहीं न कहीं से छिपे हुए बाहर आ जाते हैं। पांचों विकारों के जो सूक्ष्म रूप हैं वो छिपे हुए हैं। ऊपर से हम अच्छा सत्संग कर रहे हैं, रोज भोजन शुद्ध कर रहे हैं, अच्छा संग कर रहे हैं, फिर भी वो छिपा हुआ संस्कार बाहर आ जाता है, क्योंकि उस संस्कार के बीज को अग्नि में भूना नहीं, जलाया नहीं। इसलिए बाबा ने कहा योग को थोड़ा ज्वालामुखी बनाओ, पावरफुल बनाओ। योग अगर पावरफुल है, एकाग्रता वाला है, दृढ़ता वाला है, तो ऐसे जो संस्कार हैं जो बार बार बीच बीच में इमर्ज होते हैं वो समाप्त हो जाएंगे। सत्य का ही संग करना है। सत्य माना बाबा, गॉड इज ट्रूथ, भगवान ही सत्य है। हम किसके भी संग में रह रहे हैं सेवा के लिए, लेकिन संग बुद्धि का उसी के साथ रहना चाहिए। सेवा के लिए साथी बनते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं। सत्संग, अगर बाबा के संग रहने का अभ्यास कर लेते हैं तो जितना भी दैहिक संग है वो कुसंग है, जो अपना प्रभाव डालता है। उस कुसंग से अपने को बचा के रखें, नहीं तो कहीं ना कहीं व्यर्थ का संग लगेगा और आत्मा सुरक्षित नहीं रह सकेगी। और दैवी गुणों में जिन 5 गुणों पर विशेष दादियों ने ध्यान खिंचवाया लास्ट में, उन 5 गुणों को अभी आधार बना लो, सुरक्षित रखेंगे। एक सत्यता का गुण जो है, सत्य स्वरूप में स्थित रहना। सत्यता क्या है? 2 अर्थ बाबा बताता ना सत्यता का। एक, सत्य स्वरूप में मैं आत्मा अविनाशी हूं। आत्मिक स्थिति में रहना ही सत्यता है। कोई कहे मैं सच्चा बोलता हूं, मैं तो सच्चा हूं, और रहता बॉडी कॉन्शियस में है, तो उसको बाबा कहता है सच्चा नहीं है, अपने को नहीं जानता है वो। जो सत्य स्वरूप में अपने आत्मिक स्थिति में स्थित है वो सच्चा है, और जिसकी कथनी और कहनी में समानता है। ऐसा नहीं कहता कुछ है, करता कुछ है। बाबा ने उस दिन बड़ी प्यार से, रमणीकता से एक बात कही थी कि मेरे बच्चे सोचते बहुत अच्छा हैं, बोलते तो उससे भी अच्छा हैं, बड़े अच्छे अच्छे क्लास कराते हैं, बहुत अच्छा अच्छा दूसरों को समझाते हैं। बाबा भी सुन लेता है, कभी कभी मुस्कराता है, लेकिन जब कर्म में आते हैं तो चलन में फर्क दिखाई देता है। जिस दिन इसका बैलेंस हो जाएगा उस दिन हम सुरक्षित हैं। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है किसी का। आप सब इस पर ध्यान देना। सोचना, बोलना और करना, तीनों का समानता आ जाए, वही संकल्प चलें जो बोल हैं, जो कर्म है, वो सत्यता है। सत्यता के साथ पवित्रता की संपूर्ण धारणा है।
मन वचन कर्म संकल्प में भी मेरा बाबा, मेरा एक बाबा दूसरा न कोई। किसी भी देहधारी में कितनी भी बड़ी विशेषताएं हों, किसी की विशेषताओं का मुझ आत्मा पर प्रभाव न पड़े। ये विशेषता इसकी प्रभु देन है, भगवान ने इसको दिया है, अपना भाग्य बना रहा है। मेरे पर अपनी विशेषता का क्या प्रभाव डालेगा? दो बातें हिसाब किताब बनाती हैं। एक, किसी पर प्रभावित हो गए, लगाव हो गया, अच्छा लगने लगा, उसी की याद आने लगी, बहुत अच्छा भाई है, बहुत अच्छी बहन है, बोलना बहुत अच्छा है, सदा सहयोगी है, सदा हाँ जी करता है, थोड़ा थोड़ा उसके साथ अटैच हो गए, वहाँ हिसाब किताब शुरू हो गया। और कहीं कहीं अच्छा नहीं लगता है, नफरत हो गई, किनारा कर लिया, वो भी हिसाब किताब बनने लगा। इसलिए बड़ा अच्छा स्लोगन बाबा ने दिया, न काहू से दोस्ती न काहू से वैर। सब अच्छे हैं, सब बाबा के बच्चे अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। कोई विशेष अच्छा लग गया माना हिसाब किताब शुरू हो गया। इसलिए पवित्रता की बहुत गहरी परिभाषा है, केवल धारणाएं ब्रह्मचर्य की या शुद्ध अन्न की नहीं। पवित्रता के अंदर कहीं पर कोई व्यक्ति और कोई वस्तु आत्मा को अपनी तरफ खींचे नहीं। बड़ा अच्छा स्थान है, बहुत अच्छा है, सब यूज करो, सुख लो, साधन लो, लेकिन इसके अधीन नहीं हो जाना। आधार लेना है। साधन साधना में मदद कर रहे हैं। अगर इतना अच्छा साधन नहीं होता तो योग कैसे करते, भट्ठी कैसे करते? साधन साधना का आधार बने हैं, लेकिन अगर साधन नहीं है तो साधना टूट जाएगी क्या? साधनों को आधार जरूर लेना है, लेकिन अधीन नहीं होना है। जहां अधीन हो गए वहां साधना खंडित हो गई। इसलिए बाबा ने हम सबको साधना सिखाई है, साध लो, पवित्रता की धारणा को साध लो, वही साधना है। और तीसरी बात है, हमेशा एक बात को सभी अंडरलाइन करना, कोई भी बात होती है, कैसी भी परिस्थिति आए, कोई भी परीक्षा आ जाए, धैर्यता से, शांति से, धैर्यता से सोचो, समझो, फिर करो या बोलो। तुरंत निकल गया, कर लिया, हो गया, फिर पश्चाताप हो रहा है। इसलिए तीसरा गुण धैर्यता का हर एक को इसकी वैल्यू को समझना है। बहुत सेफ्टी है इसमें, नहीं तो एक सेकंड में मन के अंदर इतने विचार आ जाते हैं। दो विकार बहुत तेज फास्ट गति से बढ़ रहे हैं, एक आवेश, दूसरा आवेग। वेग इंद्रियों का कहीं न कहीं विकर्म करा देता है, पाप करा देता है, और आवेश तो मुख से कटु वचन निकाल देता है, कुछ न कुछ गुस्से में बोल जाते हैं, कितने संबंध बिगड़ जाते हैं, कितनी दूरियां बढ़ जाती हैं। इसलिए सभी को ध्यान देना है, धैर्यता के साथ मधुरता। सब संबंध अच्छे हो जाएंगे, कोई आपको कुछ नहीं करेगा, सिर्फ मधुरता का और पांचवा नम्रता का गुण अपना लो। ये दैवी गुण है इस समय संगम के। सत्यता, पवित्रता, धैर्यता, मधुरता और नम्रता, ये हमारे लिए रक्षा कवच है इस समय, सुरक्षा का साधन है। तो ये चार नियम, पवित्रता, शुद्धन, संग और दिव्य गुण, हमने पहले पहले लोगों को आते ही कोर्स में बताया कि अगर योगी जीवन जीनी है तो इन चार नियमों का पालन करना होगा, तब आप राजयोगी कहला सकते हो। कोई कहे नहीं मैं इन नियमों पर नहीं चल सकता हूं, तो योग लगेगा ही नहीं, योगी बन ही नहीं सकता। उसका फाउंडेशन है, उसके स्तंभ है ये सब। तो हम सब इन नियमों को यथार्थ रीति से अगर पालन करते हैं तो कैसा भी अंतिम पेपर आएगा, सेकंड में पास हो जाओगे, हार नहीं होगी। दूसरी है मर्यादाएं, ये नियम है, मर्यादाएं बहुत अंदर की हैं। मर्यादाएं हमारी रक्षा कर रही हैं।
मर्यादाएं बंधन नहीं है। वैसे रक्षा सूत्र बांधते हैं, किस लिए बांधते हैं? बंधन बांधते हैं। उसको कहते हैं रक्षा बंधन। बंधन हमारी रक्षा करता है, वो बंधन है मर्यादा का बंधन। और बाबा ने जो हम सबको मर्यादाएं बताई हैं, वो पहले स्मृति की मर्यादाओं पर ध्यान दो। क्या हम याद करते हैं, क्या हमारी स्मृतियों में, क्या हमारी मेमोरीज में भरा हुआ है? अगर पास्ट की स्मृतियां भूले नहीं ब्राह्मण बनने के बाद, बाबा तो यहां तक कहता बच्चे जो बीत गया, 1 घंटे पहले जो हो गया उसको भी भूल जा, बीती को चितवो नहीं। बीतता हुआ इतिहास बन जाता है। इसलिए बाबा ने हम सबको पक्का कराया, बच्चे बीत गया। 5000 साल का जो रिकॉर्ड था, जो तुमने बजाया, वो लिपट गया, उसको याद नहीं करो। इसलिए क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मेरे से ऐसे हो गया। कई लोग पास्ट को याद करते करते वर्तमान का सुख ही नहीं ले पाते। बीती को बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप, मुझे नहीं सोचना है। देहमान के कारण, विकारों के कारण, कोई ऐसी हिसाब किताब के कारण कुछ हो भी गया तो उसको सोच सोच करके वर्तमान को दुखी नहीं करो, बिंदी लगाओ सेकंड में। और कल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वर्तमान अगर अच्छा है तो भविष्य तो अच्छा होना ही है, निश्चित है। कोई कहे इतना बड़ा विनाश होगा, ये होगा, ये अच्छा है क्या? तो बाबा कहता बहुत अच्छा है, स्वर्ग का द्वार खुलेगा। बिना कलयुग के जाए हुए सतयुग आएगा क्या? इसलिए साधन है, जाने के लिए साधन बने हुए हैं। प्रकृति अपना रूप, रुद्र रूप दिखाएगी, ये रौद्र रूप है उसका। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे नहीं तो ऐसे होता। बाबा कहता है कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ये आपको मदद कर रही है, ये सहायता दे रही है। एक बार एक क्लास करा रहा था, एक ड्रामा की बात बाबा की आई, तो मैंने कहा ड्रामा में बहुत सब अच्छा हो रहा है, तीनों कालों ब्राह्मणों के लिए अच्छे से अच्छे हैं, कोई गलत है ही नहीं। तो एक माता को बड़ा गुस्सा है, समाज सेवी थी, बैठी थी, नहीं खड़ी हो गई, कहती भाई साहब क्या अच्छा हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है। क्या सब कुछ अच्छा हो रहा है? तो और उसको लगा कि क्या बोलते हो, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हिंसाएं हो रही हैं, कितना कलयुग एकदम अति की ओर जा रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। वो इतना टेंशन में, और मैं मुस्कुराते हुए बोला बहन जी बहुत अच्छा हो रहा है। कहती है ऐसा क्यों बोलते हो आप? हमने अब पाप का घड़ा भर रहा है, फूटेगा। फूटेगा कैसे? अति के बाद ही तो अंत आएगा। आप सबको याद होगा जब हमारे राष्ट्रपति जी, उस समय अब्दुल कलाम जी थे, बाबा से मिलने के लिए आए और बाबा को एक नक्शा सामने रखा, बताया कि 2020 में भारत को गोल्डन एज बनाना है। हमारे बहुत प्लान थे उनके। बाबा को दिखा करके मुस्कुराते बाबा बोले बहुत अच्छा प्लान है, बहुत अच्छा है, ये तो भगवान का ही प्लान है गोल्डन एज बनाना। लेकिन अति के बाद अंत और अंत के बाद आदि होगी, ये साइड अंडरलाइन करा दिया। अब उन्होंने कहाँ तक उस बात को कैच किया, हम तो बैठे लिख रहे थे, देखो बाबा कितनी गहरी बात एक शब्द में कह दिया इनको। ऐसे इस कलयुग को सतयुग नहीं बनाया जा सकता है, इसके अंदर बहुत अति होगी हर चीज की, और अति अंत की निशानी होती है। हर चीज का अंत अति में जाता है, और अंत के बाद आदि आ जाएगी, सतयुग आ जाएगा। इसलिए अति हो रही है, हर क्षेत्र में अति हो रही है। क्यों हो रही, कैसे हो रही, ऐसे नहीं होना चाहिए। बाबा कहता है सोचने की जरूरत नहीं है, सब अति के बाद अंत होता है। आप अपनी सुरक्षा के लिए शुद्ध संकल्प करो। मैं तो हमेशा कहता हूं, अगर किसी को सुरक्षित रहना है कलयुग के अंतिम समय में, तो 3 छतरियां सदा साथ रखना। तीनों छतरियां अगर हैं, जैसे धूप से, बरसात से बचने के लिए लोग छतरी रखते हैं ना, तो बाबा ने अपने बच्चों को भी 3 छतरियां दी हैं, लेकिन कभी कभी कोई छतरी छूट जाती है। सबसे अच्छी छतरी है अमृत वेले उठो
बहुत पवित्र शुद्ध विचार संकल्प, भगवान हमारे साथ है। जितना सकारात्मक अच्छे विचार हैं वो शुद्ध विचारों का घेरा ओरा बन जाता है। कोई भी कैसी भी बात आएगी ओरा उसको बाहर कर देगा, आपके ऊपर असर नहीं होगा। शुद्ध विचारों के ओरा अपने आप भी क्रिएट करो, इससे लाइट की ड्रेस आपकी बन जाएगी। लाइट की ड्रेस है क्या? एक बार बाबा ने कहा, एक अचानक हंसी में पूछ दिया, सभी के पास फरिश्ता ड्रेस है? किसके किसके पास है? बाबा ने पूछा, अव्यक्त बाबा ने। तो सब सोचने लगे है या नहीं है ड्रेस। बाबा ने कहा फरिश्ता ड्रेस माना बहुत हल्के पवित्र विचारों में रहना। जितना आप हल्के और पवित्र विचारों में, शुद्ध विचारों में, सकारात्मक विचारों में रहते हो, उतना आपका ये लाइट का शरीर बन जाता है, निर्माण हो जाता है। और उस लाइट के शरीर में रहना माना हल्के रहना। कई बार बाबा कहता ना, बुद्धि रूपी पांव मिट्टी पर नहीं, धरनी पर नहीं होने चाहिए। अब जब बुद्धि रूपी पांव इस धरनी में माना देवमान में हम हैं, तो फरिश्ता कैसे बन सकते हैं? फरिश्ता माना आत्मिक स्थिति में स्थित रहना। तो जितना हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, शुद्ध विचारों में रमण करते हैं, तो शुद्ध विचारों का एक आभा मंडल क्रिएट होता है। वो लाइट का ड्रेस है, वो लाइट का शरीर है। और आत्मा जैसे इस मिट्टी की ड्रेस में आई, कर्म किया और पूरा हो गया, उस लाइट के ड्रेस में चली गई। इसका अभ्यास करो चलते फिरते। दूसरी छतरी है, इस समय ब्राह्मण परिवार की कोई भी आत्मा मुझे बद्दुआ न दे। सबकी दुआएं छतरी का काम करती हैं। लक्ष्य रखो, हर एक आत्मा के आगे कोई भी हिसाब किताब है, उसको सहयोग देना, मदद करना, समय पर साथ देना, उसके दिल की दुआएं मिले। समय पर बाबा के यज्ञ में समय पर जिन आत्माओं ने सहयोग दिया, किसी भी परिस्थिति में, आज तक बाबा और परिवार उसका संभाल करता है और उसको सहयोग देता है। कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं, लेकिन समय की सीमा है, वो सुनते हो आप सभी। हम सब अपने परिवार की, लौकिक और अलौकिक की, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, मुझे सबको सुख दे करके, संतुष्ट करके, प्रसन्न करके, समय पर साथ दे करके, सहयोगी बन करके दुआएं लेनी है। जब दादियों के सामने शरीर का पेपर आया, अंतिम पेपर तो शरीर का ही था, उन्होंने कैसे पार किया, हंसते हंसते मुस्कुराते। मैं दादी जी की एक बात सुना देता हूँ। पेपर बड़ा था दादी का, ये शरीर का। एक दिन अचानक मैं गया, दादी बॉम्बे हॉस्पिटल से आई थी, बिस्तर पर लेटी थी। मैं गया दादी के सामने, कुर्सी डाल के ऐसे बैठा। हमने कहा दादी आज आपसे एक बात करनी है। बोलो बोलो। दादी आपके नाम से मैं 2-3 साल से पत्र लिखता हूँ। पहले आप लिखाती थी, फिर कुछ दिन के बाद कहा नहीं आप लिख के ले आओ, मैं पढ़ लेती हूँ, पास कर देती थी। अभी आप न लिखाती हो, न पढ़ती हो, न पास करती हो। और दादी प्रकाश मणि की तरफ से मैं लिखूं, मुझे अंदर से आता बंद कर दूं। बहुत प्यार करने लगी। अरे नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छा लिखते हो, दादी ने तो तुमको सिखाया है, वरदान दिया है, तुम मेरे नाम से लिखते रहो, हर्जा नहीं। तो मैंने कहा नहीं दादी, मुझे अंदर से लगता है कि आपको लिखाना तो चाहिए, कुछ तो लिखाओ। तो गुलजार दादी बड़ी रमणीकता से सामने आ गई। मैं बैठा था तो गुलजार दादी, आज दोनों क्या रूह रिहान कर रहे हो? हम 2 ही थे, तीसरा नहीं था कोई। तो जब गुलजार दादी ने बोला तो दादी बोली, दादी कहती आज इसको पता नहीं क्या हो गया, इतना दादी इतना अच्छा पत्र लिखता है, सबको खुश करता है दादी की तरफ से। वो कहता मैं नहीं लिखूंगा, आप लिखाओ, दादी इसको बोलो। तो गुलजार दादी ने इतना प्यार से बोला, दादी कहता तो ठीक है, आपको लिखाना चाहिए। अभी वो दादी चुप, कुछ नहीं बोली। तो गुलजार दादी माना बहुत बहुत रिगार्ड था, बाबा बोल गया जैसे। तो दादी कहती अच्छा लिखो।
अब बाबा ने जैसे बोल दिया, अब मैं तो डायरी पेन लेके गया था, हमने लिखाओ, कहती लिखो दादी 100% ओके है, सबकी दुआएं हैं। मैंने कहा मैं नहीं लिखूंगा। कहती क्यों नहीं लिखेगा, क्या हुआ मुझे? दादी ये मैं लिखूंगा तो मेरे को लोग कहेंगे ना कि गलत लिखा है, इसने झूठ लिखा है। दादी बिस्तर पर है, दादी को ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ता है, हम कैसे लिखें आप 100% ओके हो? तो दादी मुझे ऐसे कहती, मुझे हुआ क्या है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कोई दर्द है क्या, मुझे कोई तकलीफ है क्या? ये तो डॉक्टरों का कुछ चक्कर है, डॉक्टरों पर छोड़ दिया। फिर कहती जिसके साथ बाबा है, बाबा की दुआएं हैं, इतने ब्राह्मण परिवार की दुआएं हैं, उसको बीमारी क्या होती है? हमको तो कभी लगता नहीं मैं बीमार हूं, तुम लोग क्यों कहते हो मैं बीमार हूं? लिखो मैं 100% ओके हूं। ठीक है दादी, लिख दिया मैंने। ऐसे कई बातें बहुत दिल से कही कि दुआएं जहां हैं वहां पर बीमारी नहीं लगती। हल्के रीति से हंसते हंसते खुशी खुशी शरीर का हिसाब आया, पूरा किया। गुलजार दादी को देखो, कितनी निर्मल, कितनी स्वच्छ बैठी रही एक स्थान पर, कितनी सेवाएं किया। बीमारी में इतनी सेवाएं हुई हैं, डॉक्टरों की, सबकी, सकाश देने की, क्या सेवाएं किया। बीमारी आई, चुप तो हो गई। सोचने वाला, देखने वाला कहता अरे इनके साथ ऐसा होगा, इनके साथ ऐसा हो गया। हम सब बाबा के बच्चों को इतनी अच्छी स्थिति में स्थित रहना कि अगर कोई पेपर आ गया तो उसका वर्णन चिंतन नहीं है, मैं ठीक हूं, बाबा बैठा है। सबकी दुआएं अगर ली है, सबको साथ दिया है, सहयोग दिया है, कोई आत्मा भी भूल चूक से बद्दुआ नहीं दे रही है, तो कैसा भी पेपर आएगा उसको आप सहज पार कर लेंगे। और तीसरी छतरी बाबा के याद की छतरी है, वो तो हटनी नहीं चाहिए ऊपर से। जहां जाओ बाबा की छतरी लगी हुई है, ऐसे घूमती है ऊपर से। ये सुरक्षा के साधन हैं। और अंतिम समय में बाबा ने कई बार कहा है, जब खूने नाहक खेल होगा, खूने नाहक, समझते हो इसका अर्थ क्या है? नाहक माना कोई हक नहीं है लेकिन खून किया जा रहा है उसका, अचानक वार हो रहा है। अब कहीं लड़ रही, युद्ध में चल रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, माली पब्लिक जा रही है, तो खूने नाहक हो गया ना, उसका क्या दोष है? लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे खूने नाहक खेल के समय अगर आप बच्चे अपने लाइट के शरीर में रहने का अभ्यास करोगे, और कोई आएगा भी आपके सामने तो ये गुम हो जाएगा और लाइट का शरीर दिखाई देगा, इस पर वार करेगा। आज कंस ने जब मारने की कोशिश की 8वें पुत्र के रूप में, कहा कोई भी हो, बच्ची हो या बच्चा हो, मैं छोड़ूंगा नहीं। उड़ गई ऐसे हाथ से निकल करके, वो लाइट का शरीर उसको दिखाई दिया। तो बाबा भी अपने बच्चों को कहता है, एक कंस की दुनिया है, सबके विचार अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं, विकारी हैं, इसलिए आप अपनी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए सदा लाइट की ड्रेस में रहो और बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो। तो हम सभी बाबा के बच्चों को वर्तमान समय, इस समय बड़ा नाजुक है, इसको हम सब जानते हैं। जहाँ पर तपस्या चलती है, जिस स्थान पर योग का वातावरण है, जिस स्थान पर व्यक्त और व्यर्थ बातें नहीं होती हैं, वहाँ पर न कोई भटकती हुई आत्माओं का वार होता है। प्रकृति का भी बाबा ने कई बार कहा है, जहाँ मेरे योगी बच्चे हैं, अगर जोर से पानी आ रहा होगा, योगी बच्चे बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, 1 फुट पानी बाहर खड़ा हो जाएगा, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये भगवान का वाक्य। भूकंप के समय आप सब शायद देखा हो या सुना हो, जब इतना बड़ा भूकंप कच्छ में आया, 3-4 दिन के बाद दादी ने हम सबको कहा तुम जाओ देखो अपने ब्राह्मण सेफ हैं, कहाँ क्या है। 2-3 ट्रक सामान लेकर के भेजा दादी ने, हम सब आए। जहाँ पूरा शहर पट था, वहाँ पर बाबा का सेंटर खड़ा था।
झंडा लगा हुआ है, पुराने मकान। हम गए, देखा जा करके, हमने कहा ये क्या है, कौन सा जादू है यहाँ। बाबा के घर को कुछ नहीं हो रहा है और चारों तरफ से पट पड़ा हुआ है। बाबा अपने घर की रक्षा करता, बाकी सबके घर बाबा के नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। ये पवित्र संकल्पों की ऊर्जा, इन तत्वों को पावन बनाने की जो हमने सेवा की है, उनके प्रति हमने योग किया है, वो ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो गई है जो प्रकृति हिलेगी, मकान नहीं गिरेगा। इसलिए आप सभी जिस स्थान पर रहते हो, केवल सेवा केंद्र नहीं, हम सब का फर्ज है प्रकृति के पांचों तत्वों को इस समय सहयोग देना, योगदान देना, शांति की शक्ति देना। वो अपने तमोगुणी रूप में है और ये भगवान का प्लान है, इंसान का नहीं है, परिवर्तन का। ये उसके मददगार हैं सब, इसको रोक नहीं सकता कोई भी। इसलिए पांचों प्रकृति के तत्व अपना खेल करें, आप सभी उनको शांति का सहयोग दो, पवित्र विचारों का सहयोग दो। सतयुग के अंदर तो हमारे सब सेवक होंगे, साथी होंगे। इसलिए कलयुग के अंत में अगर कुछ कर रहे हैं, हो रहा है, तो क्या क्यों में नहीं जाओ, लेकिन प्रकृति को छेड़ा है, बिगाड़ा है, तमोगुणी बनाया है, वो अपना रूप दिखाएगी। हम सब उसके लिए शुभ चिंतक रहें, शुभ भावना का दान दें। आप सभी विशेष अंडरलाइन करना कि कम से कम आधा घंटा, और विशेष योगदान देने का समय नमाज शाम का है, शाम को 7 से 7:30। हमारी दादियों ने एक दिन भी वो योग मिस नहीं किया। कितनी भी सेवाएं हों, कितना भी कोई व्यस्त हो, हमने सब दादियों को देखा 7 से 7:30 कोई सेवा नहीं की, सिर्फ योग। प्रकृति के तत्वों को पावन बनाना है, सहयोग देना है। तो अगर हम सभी सहयोगी बन करके रहेंगे तो ये प्रकृति के तत्व हमें मदद करेंगे, सहयोग देंगे। और अंत समय में बाबा कहता है कुछ भी होगा, कैसा भी होगा, बच्चों को टच होगा, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से हट जाओ, यहाँ चले जाओ। लेकिन तब होगा जब बाबा की टचिंग को कैच करने की पावर होगी। मन कहीं भी भटका हुआ नहीं होगा, बुद्धि कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी, बड़ी शांत, शुद्ध, सरल, बुद्धिवान बाबा के बच्चों को सामने से आएगा, बच्चे यहाँ से चलो, यहाँ से हटो, तो आप सुरक्षित हो जाएंगे। ये सुरक्षा के लिए साधन है। और हम सबको अभी वर्तमान समय अच्छे चिंतन से, शांत स्वभाव से, बहुत पवित्र संकल्पों से बाबा का आह्वान करना है, बाबा को साथी बना के रखना है। ये छतरी साथ रखना। बाबा मेरे ऊपर वरदानों का, दुआओं का हाथ रख करके अपने नीचे नीचे चला रहा है, तो बाबा की छतरी छत्र छाया बन जाएगी। ठीक है, तो शुद्ध संकल्प, दुआएं और बाबा के याद की छत्र छाया, और नियम और मर्यादाओं में दृढ़। कुछ भी हो जाए, मर्यादाएं हमारी रक्षा करेंगी, कभी भी इसमें लूज नहीं होना है। स्मृति की मर्यादाएं पास्ट को नहीं सोचना, दृष्टि की मर्यादाएं आत्मा को देखना, वृत्ति की मर्यादाएं अनासक्त रखना, बोल की मर्यादाएं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जरूरी बोलो, बाकी नहीं बोलो। कर्म की मर्यादाएं सुख दो, सुख लो। संबंध संपर्क की मर्यादाएं न्यारे रहो, प्यारे रहो। ये सब मर्यादाएं हैं और मर्यादाओं को अंडरलाइन करके चलना, पालन करना, ये हमारी सुरक्षा का साधन है। ओके, ओम शांति। पाँच मिनट के लिए सभी बाबा को बहुत प्यार से याद करो, शुक्रिया करो, खो जाओ बाबा के प्यार में। तेरी पनाह
चलते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, बाहों में तेरी मचलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं। इन आँखों की गुफ्तगू होती है बाबा जब तुमसे, मिलन का सुख बड़ा अनोखा पाए बेहद है तुमसे, रहबर मेरे हम सफर हो, रहबर मेरे हम सफर हो, प्यार इतना करते हैं, प्यार इतना करते हैं, तेरी ही बातें करते हैं, तुम्हीं से झोली भरते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं। छा जाता है रोम रोम में हो रूहानी जब मिलन, गुनगुनाती रागिनी वो स्नेह स्वर के है गुंजन, बन विदेही हो फरिश्ता, बन विदेही हो फरिश्ता, मीठे वतन में रहते हैं, मीठे वतन में रहते हैं, तेरे ही रंग में रंगते हैं, तेरे गुणों से सजते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते